नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 36 पोस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल हैं। क्या कुछ रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी पीएमबीआई, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। वैकेंसी सर्कुलर है एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024। अब हम बात करेंगे मेनली इसमें फार्मासिस्ट के वैकेंसी के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के 6 पोस्ट, सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर के 12 पोस्ट, एग्जीक्यूटिव के 4 पोस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव के 3 पोस्ट, एग्जीक्यूटिव के 2 पोस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव के 3 पोस्ट, एग्जीक्यूटिव के 2 पोस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव के 4 पोस्ट। इस तरह से टोटल 36 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब हम बात कर लेंगे कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट में पोस्ट नेम यहाँ पर वैकेंसी 3 है। एज लिमिट जो है वो 30 साल रहा यहाँ पर रखा गया है। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो बी फार्मा यानी बैचलर इन फार्मेसी या बीएससी या बायोटेक्नोलॉजी से हो तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। एक्सपीरियंस की मांग बात करें तो 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है इन प्रोक्यूरमेंट और परचेज डिपार्टमेंट। सैलरी की बात करें तो 36,000 रुपए पर मंथ आपका बेसिक सैलरी रहेगा। इसके साथ ही आपको कॉन्वेंस मिलेगा 6,000 रुपए पर मंथ का, और 1,000 रुपए आपको पर मंथ टेलीफोन अलाउंसेस मिलेंगे। अदर फैसिलिटी में पीएफ, मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस ये सब आपको मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका रहने वाला है। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बस आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा तो आपका रिन्यू भी हो सकता है, लेकिन आपका इनिशियली 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। वहीं हम नीचे चलते हैं तो आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट में यहाँ पर भी वैकेंसी 2 है। बी फार्मा कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। एज लिमिट 28 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है प्रोक्यूरमेंट में और परचेज डिपार्टमेंट में। सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहने वाला है। कॉन्वेंस यहाँ पर 5,000 रुपए पर महीने, और टेलीफोन अलाउंसेस आपको 500 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। यहाँ पर भी पीएफ, मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस सब कुछ आपको मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली और एनसीआर में रीजन में ही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है ये भी आपका यहाँ पर 3 साल का रहने वाला है। इसी तरह से हम नीचे भी देख लेंगे कि सीनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी में, तो यहाँ पर भी आप देख लेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रहने वाला है। बी फार्मा कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है क्वालिटी कंट्रोल में। 36,000 रुपए पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। 6,000 रुपए पर मंथ कॉन्वेंस एंड टेलीफोन अलाउंसेस 1,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ भी पीएफ, मेडिक्लेम और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं आपको मिलेगी। ऑल इंडिया के लेवल पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इंडिया में कहीं भी, और ऑल इंडिया के फार्मासिस्ट यहाँ पर एलिजिबल हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करें तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रखा गया है, जो कि आगे रिन्यू भी हो सकता है। इसी तरह से आप हम देखेंगे कि और भी कहाँ फार्मासिस्ट के वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर के 12 पोस्ट है। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 30 साल एज लिमिट रखा गया है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो अगर आपने फार्मेसी से ग्रेजुएशन किया है यानी बी फार्मा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है सेल्स और मार्केटिंग इन फार्मा सेक्टर। अगर किसी भाई या बहन ने फार्मा सेक्टर में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब किया हो और उनके पास बैचलर इन फार्मेसी का डिग्री है तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि 12 पोस्ट है सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर सेल्स एंड मार्केटिंग के। सैलरी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 36,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। कॉन्वेंस यहाँ पर 6,000 रुपए पर मंथ, टेलीफोन अलाउंस 1,000 रुपए पर मंथ, पीएफ फैसिलिटी, मेडिक्लेम फैसिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये सभी कुछ आपको मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल इंडिया रहने वाली है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा। तो यहाँ पर भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि आगे चलकर रिन्यू हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
पेज नंबर 15 पर जैसे ही आप सीरियल नंबर 14 पर जाएंगे तो आपको क्या करना है, इसी पीडीएफ में एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच है, उसको आपको फिल करना है, अपना सारा डिटेल्स फिल करना है, अपना फोटो चिपकाना है। देन आपको ये इसका सॉफ्ट कॉपी ईमेल करना है recruitment@janaushadhi.gov.in। इसके साथ ही अगर आप ईमेल नहीं करते हैं तो आपको हार्ड कॉपी भेजना है एप्लीकेशन का, कुरियर के थ्रू या पोस्ट के थ्रू। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है CEO PMBI at B500 टावर B 5th फ्लोर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर न्यू दिल्ली 110029। 8 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट करते हो तो 8 जुलाई 2024 से पहले ही आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना है। अगर आप ईमेल करते हो तो दिए गए है इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हो। इसके साथ ही आपका जो जानकारी है, अपॉइंटमेंट का जानकारी है, वो प्रधानमंत्री जन औषधि .gov.in पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही हम देखेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर मेनली 2 स्टेज पर है। सबसे पहले आपके इनिशियल स्क्रीनिंग होगा, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसको स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक किए जाएंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, उनका सर्टिफिकेट आपने लगाया है वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद दूसरे स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू आता है। सेकेंड स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू आता है जिसमें आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप उसमें सफल हुए, सक्सेस हो गए, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइमरली 3 साल के लिए है, लेकिन अगर आपका जो वर्क जॉब है या वर्क प्रोफाइल सेटिस्फैक्टरी रहा तो ये आपका रिन्यू भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है, जैसे सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर क्वालिटी कंट्रोल में, प्रोक्योरमेंट में, ये सब आपको लिखना है पोस्ट को नेम। देन आप नेम ऑफ कैंडिडेट मेल फीमेल या अदर्स चूज करना है, मे फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपको रिसेंट फोटोग्राफ चिपकाना है। परमानेंट मेलिंग एड्रेस क्या रहेगा आपको वो लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी, नेशनैलिटी आधार नंबर पैन नंबर, लैंग्वेज, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। देन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10, 12, डिप्लोमा, बैचलर इन फार्मेसी, अगर आपका जो PA तो या फिर बैचलर इन साइंस है, बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब फिल करना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी, परसेंटेज ऑफ मार्क, ये सभी कुछ फिल करना है। देन आप लास्ट पेज पर जाएंगे, इस PDF के लास्ट पेज पे, तो वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको लिखना है, अपना डेजिग्नेशन फिल करना है, कब से कब तक आपने जॉब किया था, आपका जॉब रोल क्या था, क्या सैलरी, लास्ट सैलरी क्या था, सब कुछ आपको फिल करना है। देन आपको ये सब फिल करके या तो आपको दिए गए ईमेल आईडी पर भेजना है, या फिर अगर आप हार्ड कॉपी भेजना चाहते हो तो हार्ड कॉपी भी भेज सकते हो। ये रहा इसका ईमेल आईडी या फिर ये रहा इसका एड्रेस। ईमेल आईडी पर आप सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके भेज सकते हो या हार्ड कॉपी आप इस दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हो। तो इसी तरह से हमने देखा कि टोटल 36 पोस्ट हैं यहाँ पर, जिसमें फार्मेसी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो PMBI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ आप सिंपल सा देखेंगे कि एक नोटिफिकेशन आ रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन PMBI ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि 15 जून 2024 से ये स्टार्ट है और इसका क्लोजिंग डेट 8 जुलाई 2024 रहने वाला है। यहाँ से आप डिटेल्स डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हो, इसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे YouTube चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।